जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सर आबिद और मैथ क्लास में खुशामदीद। प्यारे बच्चों, हम लोग चैप्टर नंबर 6 डिस्कस कर रहे हैं और उम्मीद करता हूं कि आपने जो प्रीवियस लेक्चर्स में सीखा वो होमवर्क में भी किया होगा। बेटा होमवर्क किया करें साथ साथ, अगर नहीं भी समझ में आती जो लेक्चर में जो क्वेश्चंस लिखे जाते हैं उनको देख देख के किया करें, बार बार देख के करें, 3 दफ़ा 4 दफ़ा एक ही क्वेश्चन किया करें। हर लेक्चर में हम कोशिश करते हैं 3 या 4 क्वेश्चन हो जाएं, एक आर्टिकल हो जाए। तो उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, अगर ज़्यादा पार्ट होते हैं तो कोशिश करता हूँ कि मैक्सिमम 2-2, 3-3, 4-4 क्वेश्चंस कर ही दूँ। तो बहरहाल प्रैक्टिस तो बेटा लाजमन है, बगैर प्रैक्टिस के कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता। तो बिकॉज कहावत भी है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस करें, बार बार करें, बार बार करें। आज एक्सरसाइज 2.6 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग चैप्टर नंबर 2 में। चैप्टर नंबर 2 अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा है। आज कुछ फार्मूलाज हैं डेरिवेटिव्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। आपने प्रीवियस लेक्चर्स में, प्रीवियस क्लासेस में एक्सपोनेंशियल्स की इक्वेशंस को डिस्कस किया, बार बार पढ़ा कि एक्सपोनेंशियल्स होता क्या है। अब तो ऐसे फंक्शंस जिसमें जो x है, जो वेरिएबल है आपके पास, वो एज एन एक्सपोनेंट अकर हो, वो पार की फॉर्म में आ रहा हो, तो दैट फंक्शंस विल कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस कहलाते हैं। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस में जो आपके पास कुछ फंक्शंस गिवन हो तो उनका डेरिवेटिव आपने किस तरह से फाइंड आउट करना है। सो डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू x यानी एक्सपोनेंशियल ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब सिंपल अल्फाज में हम कह सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू x, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? तो e रेज टू x का डेरिवेटिव भी हमेशा e रेज टू x होगा। एक्सपोनेंशियल का जो डेरिवेटिव है वो इटसेल्फ होगा, बट शर्त ये है कि फर्दर आपके पास जो पार आ रही है, जो इंडेक्स आ रही है, जो एक्सपोनेंट आ रहा है, तो उसका भी आपने फर्दर डेरिवेटिव करना है। तो यानी e रेज टू x का डेरिवेटिव e रेज टू x ही हुआ, बट x का जब फर्दर डेरिवेटिव किया दैट इज 1 होता है। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x तो 1, तो e रेज टू x वंस आर e रेज टू x ही आया। यहाँ ये चीज मेंशन करने का मकसद ये था कि आपको कंफर्म हो, पता हो कि आपने फर्दर पावर का भी डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। सिमिलरली दूसरा फॉर्मूला है जी डेरिवेटिव ऑफ a रेज टू x विद रिस्पेक्ट टू x, तो ऑलवेज इक्वल टू ax मल्टीप्लाई लॉग नेचुरल a, ax मल्टीप्लाई लॉग नेचुरल a, वेयर a क्या है जी? पॉजिटिव है जी, 0 से बड़ा है, और a जो है वो 1 नहीं है, जबकि x जो है वो बिलोंग करता है किसको? रियल नंबर को। यानी डेरिवेटिव ऑफ a रेज टू x इज इक्वल टू ax मल्टीप्लाई लॉग नेचुरल a। सिंपल हो गया। यानी e रेज टू x का डेरिवेटिव e रेज टू x हो गया, a रेज टू x का डेरिवेटिव ax मल्टीप्लाई लॉग नेचुरल a हो गया। इसी तरह लॉगरिथम फंक्शंस के कुछ डेरिवेटिव्स हैं जी। लॉगरिथम फंक्शंस क्या हैं? डेरिवेटिव ऑफ लॉग नेचुरल x विद रिस्पेक्ट टू x, यानी लॉग नेचुरल का जो डेरिवेटिव है वो किसके इक्वल होगा? दैट इज इक्वल टू 1 ओवर x के, और जबकि x जो है वो पॉजिटिव है। क्लियर होगी बात? यानी लॉग नेचुरल x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 ओवर x होगा। सिमिलरली अगर लॉग x विद बेस a का डेरिवेटिव फाइंड आउट किया जाए तो वो अलबत्ता इक्वल होगा 1 ओवर x लॉग नेचुरल a की, 1 ओवर x लॉग नेचुरल a की। ये 4 फार्मूलाज हैं, बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज है 2.6। उसका क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहा हूं। कहता है फाइंड फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x, यानी f प्राइम x का मतलब भी डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव आपने पढ़ा था लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स में कि न्यूटन ने अपनी कुछ एग्जांपल दी थी, अपना नोटेशन दी थी, कॉशी ने अपनी नोटेशन दी थी, लेबनिज ने अपनी नोटेशन दी थी, तो ये भी उनमें से एक है जी। f प्राइम x का मतलब डेरिवेटिव x फाइंड आउट कीजिए इफ अगर f ऑफ x यानी फंक्शन जो है वो इक्वल हो e रेज टू x के रूट -1, यानी फंक्शन x इज इक्वल टू e रेज टू x के रूट -1 के साथ। तो इस दिए हुए एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव जो इसका फाइंड आउट किया, यहाँ पे आ रहा हूँ जी, गिवन है जी फंक्शन x इज इक्वल टू e रेज टू x के रूट -1, x चूंकि इंडिपेंडेंट है तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, f ऑफ x का डेरिवेटिव ऑफ dx ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू x के रूट -1 विद रिस्पेक्ट टू x। इसका जनाब हमने डेरिवेटिव किया। सो f ऑफ x का जो डेरिवेटिव है वो बिकम f प्राइम इंटू x, यानी ये किस तरह शो करते हैं इसको? डेरिवेटिव ऑफ x पढ़ते हैं।
सो ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव, हमने ऊपर फॉर्मूला भी पढ़ा, ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है, ई रेज टू एक्स के। तो ई रेज टू एक्स के रूट माइनस वन का जो डेरिवेटिव है वो भी ऑलवेज इक्वल हुआ ई रेज टू एक्स के रूट माइनस वन के। बट फर्दर पार का डेरिवेटिव लेना नहीं भूलना। सो डेरिवेटिव ऑफ डी एक्स ऑफ एक्स के रूट माइनस वन के। ई रेज टू एक्स के रूट माइनस वन बेटा एज इट इज, एक्स के रूट का डेरिवेटिव किया तो वो बना 1/2 एक्स रेज टू माइनस 1/2 और 1 का डेरिवेटिव दैट इज इक्वल टू 0। तो ये चीज बेटा आपके पास आ गई, ई रेज टू एक्स के रूट माइनस 1 एज इट इज, दिस इज 1/2 एक्स रेज टू माइनस 1/2, पार चूंकि नेगेटिव में आ रहे हैं इस फंक्शन को नीचे लाए तो दिस बिकम 1/2 एक्स स्क्वायर रूट माइनस 0, वो एज इट इज हो गया। फर्दर सिंप्लीफाई किया, ई रेज टू एक्स के रूट माइनस 1 वंस आर ई रेज टू एक्स के रूट माइनस 1 ओवर 2 इंटू एक्स के रूट, वो एज इट इज आया। तो ये बेटा हमारे पास डेरिवेटिव फाइंड आउट हो गया दिए हुए फंक्शंस का, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का। बहुत ही सिंपल, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शंस जो भी आ रहे हैं तो वो उसका डेरिवेटिव भी वही, फर्दर उसकी एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव लेना मत भूलना। इसी तरह दूसरा पार्ट आपने करना है, तीसरा मैंने यहाँ पे किया, फंक्शन x इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स इंटू 1 प्लस लॉग नेचुरल x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पे देखें प्रोडक्ट लॉ यूज किया जा रहा है। सो डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू एक्स इंटू 1 प्लस लॉग नेचुरल x। प्रोडक्ट रूल यूज करते हुए ई रेज टू एक्स इंटू 1 प्लस लॉग नेचुरल x, ये f ऑफ x है, ये g ऑफ x है। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज दूसरे का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव, ये फॉर्मूला हमने प्रोडक्ट रूल का यूज किया। अब ई रेज टू एक्स एज इट इज, 1 का डेरिवेटिव 0, लॉग नेचुरल x का डेरिवेटिव जो है वो 1/x प्लस 1 प्लस लॉग नेचुरल x एज इट इज, और ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू एक्स इटसेल्फ आ गया। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं जी, ई रेज टू एक्स वन आर ई रेज टू एक्स ओवर एक्स प्लस 1 प्लस लॉग नेचुरल एक्स इंटू ई रेज टू एक्स। ई रेज टू एक्स बेटा दोनों में है, दोनों टर्म्स में मौजूद है, तो कॉमन किया ई रेज टू एक्स, रिमेनिंग हुआ जी 1/x प्लस ई रेज टू एक्स कॉमन है तो 1 प्लस लॉग नेचुरल एक्स आया। एलसीएम किया तो ई रेज टू एक्स इंटू 1 प्लस एक्स मल्टीप्लाइड विद 1 प्लस लॉग नेचुरल एक्स ओवर x के साथ। सो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ द गिवन एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। सिंपल, बहुत सिंपल, लेकिन इंपॉर्टेंट भी है। सिमिलरली इसका 6 वाला पार्ट है जी, 5 तक आपने करने, छठा मैं कर रहा हूं जी लॉग नेचुरल के हवाले से। तो f ऑफ x इज इक्वल टू लॉग नेचुरल इंटू ई रेज टू एक्स प्लस ई रेज टू माइनस एक्स। याद रख लें लॉग नेचुरल के जब भी आपके पास क्वेश्चन होंगे तो आपने रूल अप्लाई जरूर करने लॉग नेचुरल के। लॉग नेचुरल के रूल कौन से हैं मैं आपको बताता चलूं कि अगर दो फंक्शंस मल्टीप्लाइड हो रहे हैं और लॉग लिया जा रहा है सो फिर लॉग ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस लॉग ऑफ सेकंड फंक्शन, यानी मल्टीप्लिकेशन चेंज हो जाएगी एडिशन में। सिमिलरली अगर दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं और लॉग लिए जा रहे हैं तो डिवीजन पहले चेंज करेंगे किसमें, सब्ट्रैक्शन में, फिर फर्दर हम डेरिवेटिव के रूल अप्लाई करेंगे। सिमिलरली इसी तरह अगर आपके पास डेरिवेटिव लिया जा रहा है, लॉग लिया जा रहा है, फंक्शन पावर में आ रहा है, एक्सपोनेंट की फॉर्म में आ रहा है, तो आपने लॉगरिथम का रूल अप्लाई करते हुए पावर पहले लेनी है, फिर फंक्शंस का जिस तरह लॉग होता है तो वो जो लॉगरिथम के जितने लॉज हैं वो यूज करते हुए आपने कोशिश करने हैं। अब यहाँ पे देखें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग नेचुरल इंटू ई रेज टू एक्स प्लस ई रेज टू माइनस एक्स। फंक्शंस आपके पास सेपरेटली एडिशंस यानी सब जमा हो रहे हैं जी, लिहाजा यहाँ पे जो रूल हुआ वो कोई इतना खास मैंने नहीं रखता, यानी लॉग ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस लॉग ऑफ सेकंड फंक्शन हो सकता है। बट यहाँ पे ये जो लॉग नेचुरल ई रेज टू एक्स प्लस ई रेज टू माइनस एक्स है तो ये सिंपल एक्स का रोल प्ले कर रहा है। फॉर्मूले में अगर आप वापस चले तो देखें कि लॉग नेचुरल एक्स का डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है, 1/x के। तो यहाँ पे भी जब हम डेरिवेटिव इसका फाइंड आउट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ तो डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ लॉग नेचुरल ई रेज टू एक्स प्लस ई रेज टू माइनस एक्स अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला लॉग नेचुरल एक्स के रूल से दिस इज इक्वल टू 1/x यानी 1/e रेज टू एक्स प्लस ई रेज टू माइनस एक्स। फर्दर बेस का डेरिवेटिव यानी x का डेरिवेटिव ई रेज टू एक्स प्लस ई रेज टू माइनस एक्स आ गया आपके पास। तो 1/e रेज टू एक्स प्लस 1 e रेज टू माइनस एक्स एज इट इज मल्टीप्लाइड
ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू एक्स, ई रेज टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू माइनस एक्स, लेकिन जब फर्दर पार का डेरिवेटिव करेंगे तो वो -1 आ जाएगा। 1 ओवर ई रेज टू एक्स प्लस ई रेज टू माइनस एक्स इंटू ई रेज टू एक्स प्लस ई रेज टू माइनस एक्स इंटू -1 बना। मजीद सिंप्लीफिकेशंस की तरफ जाते हैं जी। 1 ओवर ई रेज टू एक्स प्लस ई रेज टू माइनस एक्स, ई रेज टू एक्स एज इट इज, प्लस माइनस माइनस ई रेज टू माइनस एक्स एज इट इज। 1 ओवर ई रेज टू एक्स प्लस ई रेज टू माइनस एक्स को फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा 1 ओवर ई रेज टू एक्स इंटू ई रेज टू एक्स माइनस ई रेज टू माइनस एक्स को फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा 1 ओवर ई रेज टू एक्स के साथ। एलसीएम करते हैं जी। 1 ओवर ई रेज टू एक्स आपके पास एलसीएम है, ई रेज टू एक्स मल्टीप्लाइड ई रेज टू एक्स बिकम ई रेज टू 2x प्लस 1 एज इट इज, मल्टीप्लाइड एलसीएम लिया ई रेज टू एक्स, ई रेज टू एक्स मल्टीप्लाइड ई रेज टू एक्स, ई रेज टू 2x माइनस 1 ओवर ई रेज टू एक्स, ई रेज टू एक्स से ई रेज टू एक्स कैंसिल, ई रेज टू 2x माइनस 1 ओवर ई रेज टू 2x प्लस 1। ये आपके पास मतलूबा डेरिवेटिव फाइंड आउट हो गया। सिमिलरली 7वां पार्ट आपने करना है, 8वां मैं करने जा रहा हूँ। फंक्शन x इज इक्वल टू लॉग नेचुरल स्क्वायर रूट ऑफ ई रेज टू 2x प्लस ई रेज टू माइनस 2x। लॉग नेचुरल x जो आपका पास बेस है जी वो फ्रैक्शन फॉर्म सॉरी इसमें स्क्वायर रूट फॉर्म में, स्क्वायर रूट को चेंज किया पावर फॉर्म में यानी 1 ओवर 2 बनाया। अब लॉग नेचुरल के जो रूल्स हैं जी फंक्शंस में, जब पावर हो तो पावर पहले ले ली जाती है, तो 1 ओवर 2 रिटन फर्स्ट, देन लॉग नेचुरल ई रेज टू 2x प्लस ई रेज टू माइनस 2x आपके पास ये फंक्शंस बन के आ गया। अब इस फंक्शंस को हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x के साथ, तो डेरिवेटिव ऑफ f of x बिकम f प्राइम x यानी फर्स्ट डेरिवेटिव x। 1 ओवर 2 आपके पास कांस्टेंट है, दैट इज 1 ओवर 2 एज इट इज। जो फंक्शन है लॉग नेचुरल ई रेज टू 2x प्लस ई रेज टू माइनस 2x, तो उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट किया। अब डेरिवेटिव में फॉर्मूला आपके पास लॉग नेचुरल x का रोल प्ले करते हुए किसके इक्वल होता है जी 1 ओवर x। लॉग नेचुरल x इज इक्वल टू 1 ओवर x, तो 1 ओवर x जो भी चीज बनी आपके पास ये सारी चीज x है, यानी ई रेज टू 2x प्लस ई रेज टू माइनस 2x, ये 1/2 एज इट इज। फर्दर बेस का डेरिवेटिव जब हमने किया तो ई रेज टू 2x प्लस ई रेज टू माइनस 2x का डेरिवेटिव। अब बेस का डेरिवेटिव उसको फर्दर एक्सपेंड करते हैं जी। 1 ओवर 2 इंटू ई रेज टू 2x प्लस ई रेज टू माइनस 2x। अब ई रेज टू 2x का डेरिवेटिव वही एज इट इज ई रेज टू 2x, बट फर्दर जब वो एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव किया तो 2x का डेरिवेटिव दैट इज 2 आया, प्लस एज इट इज ई रेज टू माइनस 2x का डेरिवेटिव ई रेज टू माइनस 2x एज इट इज। फर्दर पार का जो डेरिवेटिव किया माइनस 2x का, तो वो -2 आपके पास आया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 1 ओवर 2 ई रेज टू 2x प्लस ई रेज टू माइनस 2x मल्टीप्लाइड जब 1 इन सब के साथ हुआ तो ई रेज टू 2x मल्टीप्लाइड 2 प्लस है तो माइनस के साथ मल्टीप्लाइड प्लस माइनस माइनस 2 इंटू ई रेज टू माइनस 2x। ये सारा फैक्टर 1 से मल्टीप्लाइड होके यहाँ पे पहुंचा। 2 इसमें भी 2 टेकिंग कॉमन, ई रेज टू 2x माइनस ई रेज टू माइनस 2x ओवर 2 इंटू ई रेज टू 2x प्लस ई रेज टू माइनस 2x। यहां आपने देखा 2 से 2 को कैंसिल किया, ई रेज टू 2x माइनस ई रेज टू माइनस 2x ओवर ई रेज टू 2x प्लस ई रेज टू माइनस 2x। ये सारी चीज जो बनी दैट इज इक्वल टू tan हाइपरबोलिक 2x इक्वल हुआ। tan हाइपरबोलिक 2x का फॉर्मूला चैप्टर नंबर 1 में भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। सो प्यारे बच्चों, ये थी एक्सरसाइज 2.6 में क्वेश्चन उसके फार्मूलाज को डिस्कस किया और उसका क्वेश्चन नंबर 1 था। इसमें काफी सारे उसके पार्ट्स हैं जी, मैंने 8 तक की कोशिश की है कर दूं, बाकी जितने रिमेनिंग हैं वो आपने खुद इसी तरह से करने हैं। सिंपल क्या है, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव वही एज इट इज होगा, फर्दर उसके एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव करेंगे। वो जो फर्दर एक्सपोनेंट होगा वो मे बी प्रोडक्ट ला हो, वो मे बी क्वोशंट ला हो, वो मे बी पावर ला हो, तो फिर अकॉर्डिंग टू डेरिवेटिव रूल्स और उनके फार्मूलाज के थ्रू प्रीवियस एक्सरसाइज में जिस तरह हम करते हैं आपने उसको एक्सपेंड करना है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और इसके जो मजीद इसके जो क्वेश्चंस हैं वो आपने करने हैं, लाजमन करने हैं बेटा, देख देख के करने हैं। तब तक अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह।